मंडीदीप के वार्ड 26 के निवासी नारायण सोनी पिछले 15 नवंबर से रहस्यमय तरीके से लापता हैं। नारायण सिंह, जो प्राथमिक शाला देहरी नीमखेड़ा भोजपुर के शिक्षक हैं, अपनी पत्नी को रोज की तरह ये कहकर काम पर निकले थे कि वे शाम तक वापस लौट आएंगे, लेकिन इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने तुरंत सतलापुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन लगभग 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगी है। मामा जी मतलब शाम को कॉल किए होंगे, नहीं आए होंगे तो ना, तो उनने बताया कि पहुंचे नहीं है, तो हम भी कॉल वॉल करने लगे। रिश्तेदार परिवार में पता लगाने लगे कहीं गए होंगे, पर सब दूर पता लगाने के बावजूद भी पता नहीं लगा। तो फिर मामी जी ने शायद पुलिस में कॉल वॉल किया होंगे शायद। उसके बाद दूसरे दिन हमें पता चला तो मैंने हमारे बड़े भैया को भिजवा दिए थे। तो वो आए और उधर से मतलब फैमिली वाले काफी लोग आए थे, तो वो भी आके चल दिए। उसके बाद अभी मतलब बोलना चाहिए, कार्रवाई हो ही नहीं रही है कुछ भी, क्योंकि अब हमें भी दुख है, क्योंकि हमारे मामा है, मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल है डेली। हम मौसियाँ हैं। पुलिस का तो अभी मैं जब से आया, मैं 2-3 दिन आ गया, पुलिस तो आई नहीं है एक भी दिन अभी हमारे यहाँ पे, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी अभी नहीं दी है। 15/11/2025 से एक शिक्षक अपने घर से स्कूल का कहकर निकले, जो अभी तक गुमशुदा है। नारायण सोनी, उम्र 47 वर्ष, एसआईआर के काम में व्यस्त थे और छुट्टी वाले दिन भी एसआईआर के काम के लिए उनको निकलना पड़ा था। 15/11/2025 को सुबह 10:30 11 बजे 12 बजे के लगभग वे अपनी पत्नी से स्कूल जाने का कहकर निकले हैं। उसके बाद से उनकी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। 16/11 को उनकी पत्नी अर्चना सोनी ने सतलापुर थाने में जाकर गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई। आज 1 सप्ताह बीतने के बाद भी नारायण सोनी का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अर्चना सोनी अकेले होने के कारण जगह जगह जाकर परेशान हो रही हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जो है कछुए की चाल चल रही है। हम अर्चना सोनी से जानेंगे कि अभी तक किस तरह की परेशानियां उनको उठाना पड़ी हैं और अभी तक उनके पति का पता क्यों नहीं चल पाया। अर्चना जी, आप बताइए किस तरह की समस्या आपको आ रही है और कब से आपके पति परेशान? सर 15 तारीख को सर घर से 12-12:30 के लगभग निकले थे, ये कह के कि मैं बीएलओ के काम से जा रहा हूँ नीमखेड़ा, जहाँ वो पदस्थ भी है और बीएलओ के काम में लगे भी हुए हैं। और कह के तो वो निकले कि हाँ मैं बीएलओ के काम से जा रहा हूँ, लेकिन वो निर्वाचन नीमखेड़ा पहुंच ही नहीं पाए। और मैंने जगह जगह जहाँ जहाँ देखना था, सारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, सब जगह मैंने उन्हें देख लिया है, लेकिन वो कहीं भी उनका कोई भी खबर मुझे नहीं मिल पा रही है। मैंने शासन से भी मदद मांगी है, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, वहाँ से भी कह रहे हैं कि वो जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि कहाँ है सोनी जी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं। ये थी अर्चना सोनी, नारायण सोनी की पत्नी, जो बता रही हैं कि किसी तरह का कोई नशा नहीं करते थे, किसी तरह की कोई गलत आदत भी उनको नहीं थी और बहुत सीधे और सच्चे इंसान थे वह। कुछ लोगों से कर्जा जरूर ले रखा था और उनका पैसा भी 2 से 3 से 4 गुना लौटा चुके थे, लेकिन फिर भी वह कर्जे के लिए उनको परेशान कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस मामले को खंगालती है और कितने जल्दी सफलता हासिल करती है और कब तक नारायण सोनी का पता लगा कि है, जिससे कि इन महिला की समस्या का समाधान निकले। अमित श्रीवास्तव, अनादि टीवी, अबेदुल्लागंज।